हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 2। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम एक ब्यूटीफुल से कोट से करते हैं। द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी इज़ टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। यानी आपके पास जो भी है आप उसी के साथ सेटिस्फाई रहिए। आज के लेक्चर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन bookkeeper and accountant, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपको इस इमेज में दिख रहा होगा अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो बहुत सारे बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग दोनों एक ही टर्म्स है, दोनों का सिमिलर मीनिंग है या फिर दोनों डिफरेंट है। तो जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग है वो दोनों डिफरेंट है। अकाउंटिंग के अपने अलग फंक्शंस हैं, बुक कीपिंग के अपने अलग फंक्शंस हैं। तो हम इसी डिफरेंस को थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बुक कीपिंग अकाउंटिंग। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। जो बुक कीपिंग का स्कोप होता है वो नैरो होता है अकाउंटिंग के कंपैरिजन में। देखो हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी बुक कीपिंग के अंदर हम बेसिकली 4 फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो पहला क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, किसको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। और दूसरा क्या है, जो हमने ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई करी है उनको मेजर करना मनी की टर्म्स में। और तीसरा फंक्शन क्या है, मेजर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना और देन उनको लेजर में क्लासिफाई करना। तो हम ये 4 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से, पहला हुआ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। तो जो बुक कीपिंग का स्कोप होता है वो नैरो होता है। अब अकाउंटिंग में क्या है, इट इज़ नॉट ओनली रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स but also includes analysis, interpreting and communicating the information। यानी अकाउंटिंग के अंदर हम बुक कीपिंग वाले फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं और उसके एडिशन में 3 फंक्शन हैं वो भी परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से, पहला है एनालाइज करना, समराइज करना और जो भी रिजल्ट आया है उसको कम्युनिकेट कर देना वेरियस पार्टीज़ को। कौन कौन सी पार्टीज, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर्स, मैनेजर, गवर्नमेंट, पब्लिक एंड क्रेडिटर्स। तो अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है, ब्रॉडर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज, तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज पर होती है एंड अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज। यानी कि पहले फंक्शन बुक कीपिंग के परफॉर्म होंगे, उसके बाद अकाउंटिंग के। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यानी आपके जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करी हैं, सेल, परचेज या कुछ और भी करा है, उसको हमें एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना है और उसको मेंटेन कर रखना है उन सभी ट्रांजेक्शन्स को। और अकाउंटिंग का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, टू असरटेन द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। यानी आपने जो भी बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं उन ऑपरेशंस का नेट रिजल्ट क्या आया, यानी कि कोई प्रॉफिट्स हुए, लॉस हुए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या बनी, ये सब असरटेन कौन करती है, अकाउंटिंग। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो जो बुक कीपिंग का वर्क ऐसा होता है रूटीन एंड क्लैरिकल। यानी कि डेली बेसिस पे काम होता है कि आज आपने ट्रांजेक्शन्स करी तो उसको आज की डेट में रिकॉर्ड कर दिया एंड नेक्स्ट डे आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करोगे उसको उसी डेट में रिकॉर्ड करते जाओगे। तो ये डेली का काम होता है और क्लैरिकल होता है। लेकिन जो अकाउंटिंग का वर्क होता है वो कैसा होता है, एनालिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव। क्योंकि आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी है उनको आपने ऑब्जर्व करके,
एक आपको रिजल्ट को असरटेन करना होता है, यानी कि आपने एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी जब भी आप अकाउंटिंग के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो बुक कीपर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी कि जो भी बुक कीपिंग के फंक्शंस होंगे उनको कौन परफॉर्म करेगा, बुक कीपर। और जो अकाउंटिंग के फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, अकाउंटेंट। लेकिन जो अकाउंटेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बुक कीपर के वर्क के लिए भी, यानी कि बुक कीपर ने जो वर्क परफॉर्म करा है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगा। सुपरविजन, द बुक कीपर डज नॉट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट, यानी जो बुक कीपर है वो अकाउंटेंट के वर्क को ना तो सुपरवाइज करता है और ना ही उसको चेक करता है। एन अकाउंटेंट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क ऑफ बुक कीपर, लेकिन जो अकाउंटेंट होता है वो बुक कीपर के वर्क को सुपरवाइज भी करता है और चेक भी करता है। तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ, अकाउंटेंट। स्टाफ इन्वॉल्व्ड, जो भी आपका बुक कीपिंग का काम होता है उसको कौन करता है, जूनियर स्टाफ, यानी कि जिसको लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है अकाउंट के बारे में, थोड़ा बहुत पता है, उसको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना आता है, टोटल वगैरह अच्छे से कर लेता है, वो पर्सन भी बुक कीपिंग के काम को अच्छे से मैनेज कर पाएगा, परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के वर्क को कौन परफॉर्म करेगा, सीनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा, यानी कि जिसके पास अकाउंट की फुल नॉलेज होगी, अकाउंटिंग के रूल्स प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स का पता होगा, वही पर्सन अकाउंटिंग के वर्क को परफॉर्म कर सकता है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब है बुक कीपर वर्सेस अकाउंटेंट, विच इज़ बेटर एंड वाई। अब देखो, हम मान लेते हैं ये कौन है, CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये कौन है, बुक कीपर। अब इन दोनों में हो रही है लड़ाई। आपको इमेज को देख के लग रहा होगा ये दोनों इसलिए लड़ रहे हैं, ये पता करने के लिए कौन बेटर है और क्यों है। लेकिन अगर मैं अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँ तो मुझे ऐसा लगता है इन दोनों में झगड़ा हो रहा है जॉब को लेके। क्यों, देखो पहले क्या था कि जो बिजनेस होते थे वो स्मॉल लेवल पे होते थे, इनके स्मॉल स्केल पे, जहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती थी, ज़्यादा मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, तो एक बुक कीपर से भी आपका काम आसानी से चल जाता था और ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आपका बिजनेस एक्सपैंड करता जा रहा है, पार्टनरशिप में आ रहे हो, कंपनीज एस्टेब्लिश हो रही हैं, तो यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं एंड जो वर्कलोड है वो भी इंक्रीज़ हो गया है, जिस वजह से आपको बुक कीपर की नहीं एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या क्या हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो अकाउंटेंट है वो बुक कीपिंग के वर्क के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो परफॉर्म अपने फंक्शन तो परफॉर्म करता ही है, साथ में बुक कीपर के फंक्शंस को भी अकाउंटेंट परफॉर्म कर सकता है। तो अब एंटरप्राइज के पास क्या चॉइस है, या तो बुक कीपर को अपॉइंट करे या फिर अकाउंटेंट को अपॉइंट करे। बुक कीपर कहता है मुझे अपॉइंट कर लो, अकाउंटेंट कहता है नहीं भाई मुझे अपॉइंट कर लो, मैं तो बुक कीपर से बेटर हूँ, मैं उसका काम भी संभाल लूँगा और आपके लिए एक्स्ट्रा ही करके दूँगा। और आजकल तो सबको ना एक्स्ट्रा ही ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए अकाउंटेंट ने बुक कीपर को रिप्लेस कर दिया, इसलिए दोनों आपस में जॉब को लेकर के झगड़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इनको हम झगड़ने देते हैं और हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, यानी कि अगर आप एज अ बुक कीपर काम करोगे तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, एज एन अकाउंटेंट काम करोगे तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अब ध्यान से देखो इस बेचारे को कैसे मुंह बना रहा है। देखो ये बुक कीपर है और ये अकाउंटेंट है। अब इसका फेस इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसके पास जॉब के चांसेस कम है, क्योंकि कंपनी के पास अकाउंटेंट के रूप में अच्छा ऑप्शन है, तो वो बुक कीपर को अपॉइंट क्यों करे, क्योंकि अकाउंटेंट में उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसलिए इसका थोड़ा मुंह बन गया। लेकिन फिर भी हमें तो पढ़ना है तो पता होना चाहिए कि एक बुक कीपर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो पहली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, यानी कि जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कौन रिकॉर्ड करेगा, बुक कीपर। पोस्ट डेबिट्स एंड क्रेडिट्स,
देखो अब एंट्रीज रिकॉर्ड करी तो एंट्रीज में क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट ही करते हैं। आप ना किसी से पूछ लो, यानी कि जिसको अकाउंट की नॉलेज भी नहीं है उसको भी पता होता है कि डेबिट होता है अकाउंट में और क्रेडिट होता है। तो बुक कीपर का काम भी क्या होता है, एंट्रीज जो आपने करी है उनको डेबिट करना और क्रेडिट करना। प्रोड्यूस इनवॉइसेस, यानी कि जो बिल्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम भी कौन परफॉर्म करता है, बुक कीपर करता है, चाहे वो परचेज इनवॉइसेस हो या फिर सेल्स इनवॉइसेस हो या फिर कोई और अदर टाइप के इनवॉइसेस हो। कंप्लीट पेरोल, यानी कि आपके कंपनी में एंटरप्राइज में जो भी जितने भी एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं उन सभी की पेरोल अकाउंटिंग को मेंटेन करना, यानी कि उनकी जो सैलरीज है उनकी बेसिक सैलरी क्या है, डियरनेस अलाउंसेस, HRA या फिर और अदर अलाउंसेस कितने मिल रहे हैं, कौन कब आया कब गया, ये सारा डाटा कौन मेंटेन करके रखता है, बुक कीपर। मेंटेन एंड बैलेंस लेजर्स एंड अकाउंट्स, यानी कि जो आपके लेजर्स हैं जो अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करना और टाइम टाइम पे उनको बैलेंस करना, यानी कि जोड़ना कि डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो हम ब्रीफ में ये भी कह सकते हैं जो बुक कीपिंग के फंक्शंस थे, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, उन्हीं चारों फंक्शंस को कौन परफॉर्म करता है, बुक कीपर, और यही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब पढ़ लेते हैं अकाउंटेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। देखो ये कितनी बड़ी स्माइल कर रही है, स्माइल स्माइल करेगी भी क्योंकि उसको जॉब मिल गई, वही इसकी ज़्यादा वैल्यू है। अब पहले पढ़ते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। प्रिपेयर एंड एडजस्ट एंट्री, यानी कि जो भी एंट्रीज करी हैं उन सब की एक लिस्ट अच्छे से प्रिपेयर करना और उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में एडजस्ट करके रखना। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उनको तैयार करना किसका काम होगा, अकाउंटेंट का। एनालाइज ऑपरेशनल कॉस्ट, जो बिजनेस के ऑपरेशंस करे हैं उनकी कॉस्ट क्या आई है, यानी जो आपके बजट के अंदर है या आउट ऑफ बजट है, जो स्टैंडर्ड कंपनी ने एंटरप्राइज ने फिक्स करे थे आपने उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका जो कॉस्ट है वो आई है, उससे ज़्यादा है, कम है, क्या है, उन सबको एनालाइज करना। कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न्स, देखो कंपनी को क्या फाइल करनी होती है, इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना होता है, तो वो सही टाइम पे हुई है नहीं हुई है, ये सारा काम भी कौन देखता है, अकाउंटेंट। हेल्प कंपनी अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शंस, यानी कि कंपनी को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कि अगर आप ये ट्रांजिशंस करोगे तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे कि डिक्रीज़ होंगे, मतलब कि आपके लिए जो ट्रांजेक्शन है वो वैल्यूएबल है भी या नहीं है, इसका कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये सब कंपनी को अंडरस्टैंड करवाता कौन है, अकाउंटेंट। तो आपको इन दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। अब इन दोनों में भी बहुत कन्फ्यूज़न होती है सबको कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो आपके माइंड में एकदम से फटाक से आएगा, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देन कम्युनिकेटिंग टू द वेरियस पार्टीज। एकदम से फटाफट बता दोगे, लेकिन जैसे ही उसने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी, देन आपके माइंड में फिर से वही सिमिलर लाइन रिपीट करेगी और वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे अकाउंटेंसी क्या है। तो एक बार चलो अब हम ना इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस को क्लैरिफाई करते हैं। तो दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। देखो अकाउंटिंग का आपको अच्छे से क्लियर होगा, अकाउंटिंग कंसर्न होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करने में किसकी, ट्रांजेक्शन्स को। और अकाउंटेंसी क्या है, देखो जो आपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी अकाउंटिंग के अंदर, उनको क्लासीफाई करा, समराइज करा, तो उनको क्या किस बेसिस पर करोगे कि कौन से रूल्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, उनको कौन बताएगा, अकाउंटेंसी बताएगी कि आप इन रूल्स के बेसिस पर, इन प्रिंसिपल के बेसिस पर, इन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर अपनी ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे एंड उनको समराइज करोगे। स्कोप,
जो अकाउंटिंग का स्कोप होता है वो नैरो होता है, यानी कि जहाँ पर बुक कीपिंग का काम ख़त्म हुआ वहाँ से आपका अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो गया। और अकाउंटेंसी का स्कोप क्या होता है, बड़ा स्कोप होता है, यानी अकाउंटेंसी के अंदर आपकी बुक कीपिंग भी आ जाती है और साथ में अकाउंटिंग भी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग का स्कोप नैरो एंड अकाउंटिंग का नैरो और अकाउंटेंसी का ब्रॉडर। अब रिलेशन के बेसिस पर जो अकाउंटिंग होती है वो बुक कीपिंग पर डिपेंड करती है और जो अकाउंटेंसी होती है वो बुक कीपिंग पर एंड अकाउंटिंग दोनों पर डिपेंड करती है। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है कि आपका जो भी नेट रिज़ल्ट क्या रहा बिजनेस ऑपरेशंस का, उनको असरटेन करना और उस रिज़ल्ट को वेरियस पार्टीज़ को कम्युनिकेट कर देना। और अकाउंटेंसी का मेन फंक्शन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग फंक्शन, यानी जो बुक कीपिंग ने और अकाउंटिंग ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उनके बेसिस पर डिसीजन लेना। इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हो सकता है, या कोई आपने असेट्स लगा रखी थी, इन्वेस्ट कर रखी तो उसको विड्रॉ से करने से रिलेटेड हो सकता है। कोई प्रोडक्ट है आपने आगे उसमें कंटिन्यू नहीं करना या करना है, उसके रिगार्डिंग डिसीजन हो सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करती है, अकाउंटेंसी। आई होप कि आपको अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, जो ये क्वेश्चंस हैं आप एक काम कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अभी वीडियो को पॉज करके आप इनके आंसर्स खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर देखते हैं कितने बच्चे इन क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाते हैं। अगर सबने सही आंसर किया तो यानी आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है और आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, थर्ड एंड फोर्थ। एक बार आप इनको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। और लेक्चर कैसा लगा आप वो भी बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक भी कर देना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।